प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाल दिवस के दिन देश से दूर थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में छात्रों के बीच जाने से नहीं भूले। मोदी ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने लिखकर मंत्र दिया, रिसर्च विकास की जननी है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ने की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात। G20 सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत से पहले क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। बाल दिवस का दिन था, बच्चों के बीच हिंदुस्तान में न सही वो यहाँ पर जरूर पहुंचे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो चाहते थे कि वो नरेंद्र मोदी को मिल पाए। बहुत जल्दी ये सूचना नहीं मिल पाई थी। आप लोग अभी भी इस उम्मीद में है कि शायद पहले आ गए होते तो मिल लिया होता मोदी जी से? जी हाँ, हम सोच रहे थे कि जल्दी आ रहे तो मिले रहते तो अच्छा रहता था, बट ऐसा हो नहीं पाया। जी हाँ, तो अभी हम सोचते हैं कि कल भी मिल सकते हैं, क्योंकि अभी सैटरडे और संडे बचा है, 2 दिन बाकी हैं। और लेकिन बार बार यूनिवर्सिटी में तो आने नहीं वाले हैं वो, यानी एक अपॉर्चुनिटी गई हाथ। सीरियसली मैंने बहुत मिस किया, मुझे पता भी नहीं था कि ही इज कमिंग हियर टुडे। अच्छा। लेकिन मुझे बाद में ही ट्वीटेड समथिंग दैट ही इज हियर, बाद में पता चला देन आई सडनली केम हियर। सिर्फ इतना पता है कि अब एक व्हाइट बोर्ड पर उनका लिखा हुआ कुछ यहाँ पर रह गया है। उन्होंने ट्वीट किया था स्पेशली कि ही इज इन ब्रिस्बेन एट 1:43 समथिंग। आई सॉ इट एट 4 o'clock and then I was like disappointed, and then I ran here because one of my friend he posted like Narendra Modi is in QUT. I was like more excited, and then I feel like coming here, then we just ran here. उसके बाद तो यहाँ पर सुरक्षा हो जाती है, इतनी कड़ी सुरक्षा कि अगर स्टूडेंट भी हैं तो उसके बाद भीतर दाखिल नहीं हो सकते हैं। आपने सुना होगा जरूरत आविष्कार की जननी है। यहाँ पर वो आए तो उन्होंने लिखा, रिसर्च इज द मदर ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास है उसकी जननी है शोध। ये नरेंद्र मोदी यहाँ पर लिख कर गए हैं। बहुत सारी और यहाँ पर बातें हुई हैं, लेकिन एक बवाल भी मच गया इस बात को लेकर कि जो नक्शा हिंदुस्तान का यहाँ पर पेश किया गया उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसे पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया। लेकिन उस पूरे कंट्रोवर्सी से, उस पूरी जो बहस छिड़ी है उससे परे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहद खुश हैं। ये वो पी ब्लॉक है जहाँ पर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। पी ब्लॉक में वो पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की थी लोगों से, प्रेजेंटेशन उनके सामने पेश किया गया था और उसके बाद यहाँ से निकल कर गए थे। तब से बस स्टूडेंट्स का यहाँ पर तांता ही लगा हुआ है। शाम ढल चुकी है, लेकिन जो छात्र हैं वो सोच रहे हैं कि काश थोड़ा सा पहले आ गए होते तो नरेंद्र मोदी को सामने से देख लिया होता। कैमरा पर्सन अशोक भनोट के साथ श्वेता सिंह, ब्रिस्बेन, आज तक। प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे से वहां के उद्योगपतियों में भी खासा उत्साह है। TVTN मैनेजिंग एडिटर राहुल कंवल से बातचीत में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के उद्योगपतियों ने कहा कि आने वाला वक्त भारत का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है और यहां पर उनकी मुलाकात होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबट से। आखिरकार हिंदुस्तान की कंपनियां जो कि ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो कि निवेश कर चुकी हैं, वो प्रधानमंत्री से क्या देखना चाहती हैं और ऑस्ट्रेलियाई कंपनी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से क्या देखना चाहती हैं और साथ के साथ कूटनीति के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किस तरह का सहयोग हो सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त आज तक पर हमारे साथ कई खास विशेषज्ञ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जसबीर सिंह से, जो कि यहाँ की एक बहुत बड़ी कोल कंपनी के साथ चेयरमैन हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। जसबीर साहब, ये बताइए कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से आप लोग जो यहाँ पर निवेश करके बैठे हैं, हिंदुस्तानी पैसा ऑस्ट्रेलिया में लगा है, आप लोग क्या देखना चाहेंगे? क्या निकल के आया कि आपको लगे कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो इकोनॉमिक रिश्ते हैं वो तेजी से आगे बढ़े? इससे लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है भारत के लिए, दोनों एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझेंगे और जितने भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सीरियसली ऑस्ट्रेलिया में भी लिया जाएगा और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलियन कंपनीज भी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी। जैसे जैसे दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ेगा, उससे रिलेशनशिप दोनों की आगे बढ़ेगा। अभी तक क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर झुकाव जापान, कोरिया, जब चाइना के लिए था। किसी से भी पूछो वो ज़्यादातर चाइना, जापान की बात करते थे। और सिमिलरली इंडिया में भी जब भी बात होती थी US, UK, वेस्टर्न। और अभी जैसे मोदी जी ने बोला है कि हमको एक्ट करना ईस्ट में मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री फ्रॉम एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया रहेगा। जी नहीं, लेकिन हिंदुस्तान को एनर्जी की ज़रूरत है, फ्यूल सप्लाई की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान में तमाम तरह की दिक्कतें हैं, बिजली की कमी है। ऑस्ट्रेलिया में भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन अब तक ये रिश्ता
जिस रफ्तार पर बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से, आप विनोद सिंह हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल में हैं, आपके हिसाब से ये रिश्ता अब तक क्यों इस तेजी से नहीं बढ़ पाया जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और चीन का रिश्ता या ऑस्ट्रेलिया और जापान का रिश्ता? मैं जसबीर की बात से सहमत हूँ दैट अभी तक जो हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलिया का झुकाव वो जापान और चाइना के ऊपर रहा था, बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी तेज बढ़ रहा था। लेकिन अब जो है इंडिया का वक्त आ चुका है और इंडिया इनफैक्ट बोला जाता है कि एक हाथी की रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन बहुत तेज बढ़ेगा। एक बार पोटेंशियल आएगा तो एक बार बढ़ना शुरू करेगा तो रुकेगा नहीं, और वही एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है। अभी हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी बात करते हैं, किसी भी जगह पे हम लोग तर्क करते हैं तो हमेशा ये आता है कि इंडिया कब बढ़ने वाला है। मेरे ख्याल से अब इंडिया का वक्त आ गया है और इसीलिए मेरे ख्याल से थोड़ा इतना टाइम भी लगा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यहाँ आने में, लेकिन अब चूंकि वो आए हैं तो दोनों प्राइम मिनिस्टर के लिए ये बहुत ही खासियत रखता है कि दोनों एक डेफिनेट तरीके से आगे बढ़ें और जो भी इम्पेडिमेंट्स हैं दोनों एंगेजमेंट लाने में, दोनों को दूर रखने में अभी तक जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको दूर करें। नहीं तो ये बताइए रणदीप अग्रवाल साहब, आप भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ हैं, ये जब अब तक की नाकामियों की बात हो रही तो अब तक क्या वजह थी, क्या समस्याएं होती हैं जब हिंदुस्तानी यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आते हैं, क्या समस्याएं रहती हैं जिन समस्याओं का समाधान आप देखना चाहेंगे इस यात्रा के दौरान? आपको पहले एक बात कहना चाहूँगा, आपने नेचुरल रिसोर्सेज की बात करी। इंडिया में भी हमारे पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं और काफ़ी सालों से हैं। हमारा इंटरनल प्रोसेस और हमारा इंटरनल गवर्नेंस वर्क नहीं किया, तो इसलिए आप देखना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखते हैं कि यहाँ पे हम निवेश करें, क्योंकि हम अपना कोल निकालने के लिए उसको बढ़ा नहीं पाए, तो वो मेन रीज़न है उसका। तो ये तो फंडामेंटली वो इशू है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस सिस्टम वर्क करता है, तो लोगों को ऑफ कोर्स जब नए लोग आते हैं, नई जगह पे जाते हैं, चाहे वो यहाँ से इंडिया जाएं या इंडिया से यहाँ आए, तो एक लर्निंग एक टाइम लगता है सीखने में। तो एक टाइम होता है 6 महीने साल, एक कल्चर ऑफ वर्किंग, जैसे हम लोग कहते हैं कि इंडिया में बिजनेस करना कठिन है, तो वो चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। तो एक लर्निंग प्रोसेस है, एक 2 साल का टाइम लगता है। ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगे गरबा के रंग। जी हां, सिडनी में मोदी के स्वागत के लिए गुजराती स्टाइल में तैयारी हो रही है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ने गरबा की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में इनसे मिलने आ रहे हैं और इसीलिए इनकी पूरी कोशिश है कि उन्हें थोड़ी सी भी निराशा न हो, हताशा न हो। यहाँ पर जैज होने वाला है, फ्यूजन डांस होने वाला है, भांगड़ा की तैयारियां चल रही हैं, एबोरिजिन्स के डांस होने वाले हैं, लेकिन ये गरबा है, इसके लिए तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तैयारियां खास ही होंगी। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके सामने डांस करने का मौका मिलने वाला है। अगर मैं गुजराती में पूछूं तो तिमनु केवू लागे छे। ओके, इफ यू आस्क केवू लागे छे तो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वी कैन फील, यू कैन फील फ्रॉम आवर डांस कि हमको कैसा लग रहा है। हमारा पूरा डांस से ही पता चलेगा कि हमारा कितना एक्साइटिंग है। तो ये पूरी देर रात तक यहाँ पर प्रैक्टिस चलती रहती है? हाँ जी, जरूर। थकान नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती। मैं अपनी बेटी को भी लेके आती हूँ, 5 महीने की बेटी है, पर हम लोग इतने एक्साइटेड हैं कि हमारे पीएम आ रहे हैं और हमें अपना बेस्ट दिखाना है। तो नरेंद्र मोदी जी को मैं नमस्कार कहना चाहूंगी और उनको बोलूंगी कि आपको 100% यहाँ पे गुजराती का जलवा दिखाई देगा। यहाँ पर जो जिन बारीकियों का ख्याल रखा जा रहा है, जिस 5 महीने की बेटी का जिक्र किया है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर उसे भी नाच गाना आपने चारों तरफ देखने के लिए मिल रहा है और अभी से तैयारी हो रही है कि प्रधानमंत्री को देख ले। लेकिन रोज रात को इतनी देर तक प्रैक्टिस चल रहा है? हाँ, रोज रात को एटलीस्ट 11:30 तक। और कब से स्टार्ट होता है? 8:30 to 11 यहाँ पर डांस होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भी जिसके पास भी जो भी वस्त्र हो जाता है, यहाँ पर कुछ पारंपरिक वो सब निकाल कर आप हल्का सा एहसास लेने के लिए भी आप लोग पूरे जोश से उसी तरीके से कर रहे हैं। यस, इसे उसी तरीके से कर रहे हैं। और जो ये इवेंट हो रही है, हमने तो वाइब्रेंट गुजरात में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा। तब अभी जाके हमको ऐसा फील हो रहा है कि अब वाइब्रेंट इंडिया हो रहा है, वो भी सिडनी में, और हम गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये ज्यादा बड़ी बात यहाँ पर नजर आती है कि प्राइम मिनिस्टर गुजरात से हैं, या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आ रहे हैं तो हर कम्युनिटी के लिए उतनी ही बड़ी बात है? हर कम्युनिटी के लिए उतनी बड़ी बात है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही मोटिवेशन के साथ हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड वी फील रियली एक्साइटेड एंड डिटरमाइंड।
क्या सबसे अच्छा लगता है मोदी जी के बारे में? इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड का, वो बहुत ही सिद्धांतवादी है और आई थिंक वो बहुत ही स्पष्ट है, वेरी क्लियर एंड यस दैट्स इट। ये जो गाना हम सुन रहे हैं यहाँ पे, इसमें कुछ ऐसे खास बोल हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं? हमने शुरुआत में देखा नमस्तस्य नमो नमः, उसमें कोई तो मतलब है? हाँ, मतलब जो गरबा है वो स्टार्ट होता है कि जो देवी है, जो हमारे जो उनकी पहले पूजा करते हैं, जो देवी है उसकी पूजा होती है, तो सबसे पहले दिया है कि उसकी पूजा पूजा करेंगे, देन आफ्टर विल स्टार्ट आवर ऑथेंटिक गरबा एंड द रास। दैट्स इट। यही स्पेशल है उनके लिए, कुछ बोल का खास महत्व नहीं, बोल है ना, जितने भी सारे भी गरबे हैं, जितने भी लिए उसके हर एक में कुछ ना कुछ है, लेकिन जितने जितने छोटे छोटे हैं हर एक चीज, तो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। चलिए, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप सबका बात करने के लिए, क्योंकि एक पल भी इनके पास रुकने के लिए नहीं है। लगातार हर पल हर मिनट ये रिहर्सल, ये प्रैक्टिस यहाँ पर जारी है, लेकिन चेहरे पर जोश की कमी नहीं, पसीने के बीच भी एक मुस्कान नजर आती है। यही है आजकल पूरे ऑस्ट्रेलिया में हर ओर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अशोक भनोट के साथ श्वेता सिंह, सिडनी आज तक। प्रधानमंत्री मोदी को देखने सुनने के लिए मेलबर्न से चलेगी विशेष ट्रेन। जी हां, इस मोदी एक्सप्रेस को लेकर आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ने सिडनी रेलवे स्टेशन पे लोगों से बातचीत की। हम सिडनी के ओलंपिक पार्क स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं। यूं तो ऑस्ट्रेलिया के बाकी स्टेशनों की तरह ही दिखता है, लेकिन 17 तारीख एक अलग ही दिन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेलबर्न से जो ट्रेन आएगी वो तिरंगों से सजी हुई पूरी तरीके से रहेगी। बलेश धनखड़ जी जो कि आयोजक हैं, कैसी ट्रेन ये होने वाली है? मेलबर्न से यहाँ तक कितने घंटे का सफर, कैसा होने वाला है, क्या खास उस ट्रेन में? ये ट्रेन अपने आप में एक अलग ही इतिहास रहेगी ऑस्ट्रेलिया में। ये मेलबर्न से सिडनी आने वाले मोदी के फैंस को और मोदी जी के जो प्रशंसक हैं उनको लाएगी। हमारे 17 तारीख के जो कार्यक्रम है मोदी जी का भाषण का, उसके लिए ये ट्रेन अपने आप में यूनिक इसलिए भी है कि इसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहेंगे, सजी हुई रहेगी तिरंगों से। अच्छा, पूरे रास्ते सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं? जी, जर्नी रात की है। रात को वहाँ 8 बजे चलेगी और यहाँ पे सुबह 7 बजे पहुंचेगी। लेकिन लोगों में उत्साह इतना है कि वो अभी से प्लान कर रहे हैं कि पूरी रात क्या होगा, क्या करेंगे, कौन से गाने गाएंगे, कौन से। तो क्या ये पूरी ट्रेन बुक कर ली गई है? ये पूरी ट्रेन बुक कर ली गई है। ये पूरी ट्रेन एक्सक्लूसिव मोदी जी के फैंस के लिए है और इसीलिए इसका नाम मोदी एक्सप्रेस पड़ा है। यहाँ की आबादी उतनी ज्यादा है नहीं, इसीलिए यहाँ के स्टेशन बाकी इलाकों की तुलना में थोड़ा सुस्त आपको नजर आते हैं। लेकिन जब 17 तारीख होगी तब आप बस कल्पना कर सकते हैं कि तिरंगों से सजी वो ट्रेन ऑस्ट्रेलिया के एक स्टेशन पर रुकेगी, सिडनी के एक स्टेशन पर रुकेगी, तो आलम क्या होगा। कैमरा पर्सन अशोक भनोट के साथ श्वेता सिंह, सिडनी आज तक।